तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं विधानसभा के अंदर की। अब चंपई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो विधानसभा के अंदर पहुंच गए हैं और आज इन्हीं की परीक्षा है। इन्हें शिबू सोरेन का करीबी माना जाता है, इन्हें झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है, सरल स्वभाव के इन्हें माना जाता है और अब ये विधानसभा के अंदर पहुंच गए हैं और बार बार यही माना जा रहा है कि ये इनकी सबसे बड़ी परीक्षा है कि इन्हें अपनी सरकार का बहुमत आज फ्लोर पर रखना है। आज इन्हें जो फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, जो इनकी सरकार का पहला टेस्ट है, उसे आज इन्हें पास करना है और ये बताना है कि जिन विधायकों के समर्थन की बात ये लगातार कर रहे थे, वो विधायक अभी तक इनके साथ बने हुए हैं, यानी आखिरी वक्त तक इनके साथ बने हुए हैं। जितने भी लोगों से आप बात कर रहे हैं, चाहे वो जेएमएम के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो आरजेडी के लोग हैं, सभी ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 47 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। और देखिए अब जानकारी मिल रही है कि विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब फ्लोर टेस्ट में आना होगा सरकार को और एक एक करके विधायकों की जो काउंटिंग है वो होगी और ये सामने आ जाएगा कि किसके पक्ष में कितने विधायक हैं। 11 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और इस हेतु झारखंड विधानसभा के समावेश में रांची में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जब माननीय राज्यपाल महोदय सदन में उपस्थित हों तो आप सभी अपने सीट पर विराजमान रहकर अभिभाषण को शालीनता से सुनेंगे तथा पूरे अभिभाषण के दौरान सदन में व्यवस्था बनाए रखेंगे। कोई सदस्य इस दौरान न तो सभा से बाहर जाएंगे तथा न ही अंदर प्रवेश करेंगे। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय की अगवानी के लिए थोड़ी देर के लिए सदन से बाहर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में उनकी अगवानी से आगमन तथा अभिभाषण के बाद उनकी विदाई के लिए मेरे सदन के बाहर रहने की अवधि में भी आप सदन में अपने स्थान पर बैठे रहकर व्यवस्था बनाए रखने की कृपा करेंगे। बात है वो बात विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जेएमएम के पास 29 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 17, आरएलडी के पास 1 विधायक है, सीपीआई-एमएल के पास 1 विधायक है। कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा है वो 48 का हो जाता है और अभी की स्थिति में 41 वो जादुई आंकड़ा है, वो मैजिकल फिगर है जो किसी भी सरकार को बनाए रखने के लिए काफी है। बहुमत का आंकड़ा है और 48 विधायक फिलहाल मौजूदा सरकार के पास हैं। इसीलिए चंपई सोरेन के लिए कोई मुश्किलें तो खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से विधायकों पर पहरेदारी की गई, जिस तरीके से हेमंत सोरेन नाराज नजर आए, तल्खियां नजर आई और मीडिया से बदसलूकी करते हुए नजर आए, जब उनसे पूछा गया कि भाई कितने विधायक आपके पास हैं, तो हेमंत सोरेन इस सवाल का जवाब देने की बजाय मीडिया से बदसलूकी कर रहे थे, मीडिया के माइक पर हाथ मार रहे थे। तो ये सब कुछ तो बता रहा है कि कुछ तो डर है इनके मन में, कुछ तो घबराहट है इनके मन में फ्लोर पर जाने के लिए, फ्लोर टेस्ट में पास होने के लिए। अब चंपई सोरेन पास हो जाएंगे इस परीक्षा में या फिर कोई खेला होगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए अभय, ये माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन अगर इस फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे तो एक नैतिक आधार होगा, जेएमएम के तमाम विधायकों के पास एक नैतिक दबाव होगा कि भाई सब एक साथ रहें और मौजूदा सरकार के लिए ही वोट करें। लेकिन इस तरीके से उनका गाड़ी से बाहर निकलना और मीडिया से बदसलूकी करना क्या बता रहा है? क्या सब कुछ ठीक नहीं है? अबे, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि जब सब कुछ ठीक है, जब सरकार के पास इतनी मेजॉरिटी है, तो ये घबराहट उनके नेताओं के चेहरे पर नजर क्यों आ रही है? और खासकर हेमंत सोरेन जो नैतिकता बढ़ाने के लिए पहुंचे, हेमंत सोरेन जो इसलिए उनकी मौजूदगी जरूरी थी कि तमाम विधायक एकजुट रहें, वो ऐसे रिएक्ट करेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे ही। देखिए, बिल्कुल चेहरे पर जो है कहीं ना कहीं एक टेंशन जो है वो लगातार नजर आ रही है। हेमंत सोरेन का समझा भी जा सकता है कि वो मुख्यमंत्री थे, ईडी ने गिरफ्तार किया, इस्तीफा देना पड़ा और अब चंपई सोरेन जो है वो सीएम है इस वक्त झारखंड के और आज जो है उन्हें अपनी बहुमत साबित करनी है। बौखलाहट जो है वो चेहरे पर साफ तौर पर नजर आई, क्योंकि बहुत एक नॉर्मल सा सवाल जो है वो प्राची हेमंत सोरेन से हम लोगों ने किया कि कितने विधायक हैं आपके साथ और बहुमत साबित आज चंपई सोरेन कर देंगे। लेकिन इतनी नाराजगी अचानक से उनके चेहरे पर थी, या तो लगातार ईडी दफ्तर में सो रहे हैं
पहले मुख्यमंत्री थे, अब ईडी दफ्तर के अंदर सो रहे हैं, उनसे पूछताछ लगातार हो रही है, या तो उस बात की बौखलाहट है। लेकिन बाकी के जो विधायक उतर रहे थे बसों से, वो विक्ट्री का साइन जरूर दिखा रहे हैं। 47 विधायक उनके साथ हैं, वो 47 विधायकों के साथ अपनी बहुमत साबित कर देंगे, सबका ये कहना है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से कुछ विधायकों के सुर बदले थे, बसंत सोरेन भी नजर आ रहे थे नाराज, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो नाराज नहीं है। तो अब देखना यह है कि थोड़ी देर के अंदर ही जब राज्यपाल का अभिवादन हो जाएगा, उसके बाद फ्लोर टेस्ट पर अपना बहुमत साबित करना है। क्या 47 के 47 विधायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्राची ये बिल्कुल लग रहा है कि बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। तो विधायक जो है वो साथ में है और गठबंधन चंपई सोरेन जो है वो आज अपना बहुमत साबित कर देंगे। फिलहाल की स्थिति से यही लग रहा है, लेकिन साजिश की बात लगातार कांग्रेस और जेएमएम के लोग कर रहे थे कि उन्हें डर है, तोड़फोड़ का डर है, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। और यही वजह थी कि जीतने के बावजूद गठबंधन के विधायकों पर कॉन्फिडेंस जो है वो अभी भी जेएमएम और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को नहीं है। और यही वजह है कि शपथ ग्रहण के बाद सबको हैदराबाद भेज देना। हैदराबाद से जब वापस आए हैं आज फ्लोर टेस्ट से पहले, तो रात भर सर्किट हाउस में रहे हैं, किसी को फोन पर बात नहीं करने दी गई, सबके फोन जो है वो बंद करवाए गए और सबको अपने घर भी नहीं जाने दिया। ठीक है, अगर चंपई सोरेन सरकार के साथ तो ये तो देखिए थोड़ी देर में सबके सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितने विधायक उनके पास हैं। लेकिन जो आरोप लगातार बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, बीजेपी भी हमलावर है और वो बार बार ये कह रही है कि भाई आप इतने आश्वस्त हैं तो फिर अपने विधायकों को छिपाकर क्यों रख रहे हैं। अब झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं। अरे हम लोग विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप, अपने विधायकों से डरे हुए हैं कि उनके विधायक कहीं इधर उधर ना भाग जाए, इसलिए वो आप लोग उन लोगों पर पहरा लगा रहे हैं। हम लोग तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तभी ये स्थिति पैदा हुई है। वो सोच रहे हैं बीजेपी खरीद लेगी। अरे हम लोग के पास कहाँ पैसा कौड़ी, कह रहे हैं केंद्र में सत्ता है, हर जगह सत्ता है, तो पैसे से खरीद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कोई गलत काम नहीं करती है। हाँ। हम डेमोक्रेसी को कोई दुकान नहीं बनाते हैं। जो लोग परिवार और पैसे के लिए